नमस्कार, दुनिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार से संवाददाता मेरे सहयोगी नरेंद्र कुमार छोटी काशी अनूपसर से इस समय पर हम जुड़े हुए हैं। छोटी काशी अनूपसर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य एक आयोजन चला है, तो उसमें श्री तपीश भारद्वाज जी जो कि अमंतिका देवी पर उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है, तो वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप हमसे जुड़ते रहिए। चलिए, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। भैया जी, मेरे सवाल आपसे ये है कि व्यक्ति बुराइयों पर जो चल रहा है और बुराइयों को तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो उसका दोषी कौन है? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही युक्ति संगत है, क्योंकि व्यक्ति की जो सोच है वो पूरी पापमय हो गई है। अर्थात देखो, भगवान ने हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कहा कि आपके अन्न की जो शुद्धि है वो ज़रूरी है। जिस प्रकार से अन्न में विकृतियाँ आ रही हैं, जब विकार युक्त यदि हम अन्न ग्रहण करेंगे तो उस विकार युक्त अन्न का मन पे प्रभाव पड़ता है। जब पहले कहावत भी है कि जैसा खाओगे अन्न ऐसा होगा मन। तो यदि हमारी सात्विकता, अगर शुद्धता और पवित्रता यदि नहीं रहेगी तो मन में भी विचार बहुत अच्छे नहीं आएंगे। पहले माताएं जब भोजन का निर्माण करती थीं तो अपनी रसोइया में बड़ी शुद्धता रखती थीं, पवित्रता रखती थीं। तो शुद्धता और पवित्रता का अभाव होने के कारण और मन की शुद्धि ना होने के कारण हम लोग वे हिचक होकर के निंदित कार्य, कुत्सित कार्य कर रहे हैं। यदि हम शुद्धता और पवित्रता का धारण करते हुए, भगवान के श्री चरणों का चिंतन मनन करते हुए यदि हम जीवन यापन करेंगे तो आपके लिए आपके जीवन में सुख की अनुभूति होने लगेगी और आपके पास में कभी भी आपकी प्रवृत्ति निंदित कार्यों में नहीं होगी, बुरे कार्यों में नहीं होगी। क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग जो आया था तो कलयुग ने 4 चीज़ें में अपना वास बताया। उन्होंने कहा कि भाई, मदिरा में मैं मद के रूप में आ रहा हूँ, स्त्री में मैं रूप के रूप में आऊँगा, और जो स्वर्ण है, जो सोना है, उसमें भी मेरा वास होगा। तो युग के प्रभाव की वजह से भी वही लोग सुरक्षित रह पाएंगे, वही लोग सुखी रह पाएंगे जो लोग भगवान की श्री चरणों की चिंतन मनन करेंगे। नहीं तो ये युग का प्रभाव भी है जिससे कि मन में विकृतियां बनी रहती हैं। नहीं ब्यासी, मेरा आपसे सवाल ये है कि इसका दोषी कौन है? देखो, भगवान कभी किसी को ना तो दोषी बनाते हैं, ना भगवान किसी को दुख देते हैं, ना ही सुख देते हैं। ये हमारे स्वयं के किए हुए कर्मों का प्रभाव होता है। यदि अगर आपने सत्कर्म किया है तो आपके जीवन में सुख आने लगेगा। अगर कर्म 3 प्रकार का होता है। एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है, एक विकर्म होता है। जो शुद्ध कर्म है वो शुद्ध कर्म है, शास्त्रोक्त मार्ग पर चलना। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रुति स्मृति ममई वाग्ये यस्त उल्लंघ वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी नामे भक्ता न मत प्रिया। ये जो श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, जो हम सब लोग प्रतिदिन कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये कथाएं हमें जीना सिखाती हैं। ये हमें ये बताती हैं कि भाई, ये कार्य उचित है, ये कार्य अनुचित है। जब हम उचित कार्य नहीं करेंगे, अनुचित कार्य करने लगेंगे तो हमारे यहाँ बुराइयाँ बढ़ने लगेंगी। इसका स्वयं ही व्यक्ति स्वयं ही इसका दोषी है। इसका दोषी और कोई नहीं है, क्योंकि कर्म हमारे यहाँ प्रधान है। अच्छा महाराज जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे मनुष्य अपने शरीर को छोड़ता है, यानी कि आत्मा इस 5 तत्व के को छोड़ती है उस समय, तो उस समय कितनी पीड़ा होती है उस आत्मा के लिए, और ये आत्मा कहाँ वास करती है? देखिए, आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता है। आत्मा को जो शरीर प्राप्त होता है वो हमारे कर्म के हिसाब से होता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में
ये मनुष्य जो रूप है ना, हमारे यहाँ नव योगेश्वर संवाद होगा आज की कथा में, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। भगवान कहते हैं दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य रूपी शरीर का जो मिलना है ना, ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, क्योंकि भगवान ने संरचना तो बहुत जीवों की करी, लेकिन सबसे सुंदर जो चीज़ का निर्माण किया वो किया मनुष्य का। क्योंकि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम, सभी देहधारियों में सबसे ज़्यादा उत्तम जो निर्माण किया भगवान ने, उसका मनुष्य का किया। तत्रापि वैकुंठम कहने का मतलब ये है कि अगर मनुष्य शरीर धारण कर लेने के बाद में भी यदि हमने भगवान की प्राप्ति नहीं की, तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। सवाल मेरा ये है आपसे, जैसे आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो ये वास कहाँ करती है? देखिए, जब भगवान यहाँ से जब शरीर पूर्ण होता है तो यहाँ से व्यक्ति की जो आत्मा है, आत्मा यहाँ से सीधी यमलोक के लिए जाती है। जैसे होता है ना, धोबी घाट पे जब आप जाओगे वस्त्र लेकर के, जो गंदे जो हमने कर्म किए हुए हैं, उसी प्रकार से जैसे गंदे वस्त्रों को यदि हम धोबी के पास में लेकर के जाते हैं तो वो उसका प्रक्षालन करता है। उसी प्रकार से जो हमारी आत्मा ने यदि सत्कर्म किया है तो सत्कर्म का आपको पुण्य प्राप्त होगा, यदि आपने अधर्म किया है तो अधर्म का आपको दंड प्राप्त होगा। तो यहाँ से जो जीवात्मा, जो हमारी आत्मा है, जब वो भगवान तक पहुँचती है तो उसे 13 दिन पहुँचते, 13 मतलब महीने लगते हैं, 13 महीने लगते हैं। और जब वहाँ से भगवान उसको बिल्कुल धुल करके, जैसे आपने सब कुछ भोग करने के बाद में फिर आपको व्यक्ति को क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो आपको भगवान अपना धाम देंगे, यदि आपने कोई गलत कार्य किया है तो फिर आपको यही मृत्यु लोक में आकर के उसका उपभोग करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि हमारे देश में सबसे ज़रूरत चीज़ क्या है? देखिए, हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हमारा धर्म है, सनातन धर्म। देखो, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म के प्रति, हमारा जो धर्म है, जिस भी, देखो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। तो ब्राह्मण का जो धर्म है वो अपना कार्य बिल्कुल ईमानदारी से करें, क्षत्रिय जो हैं वो अपना ईमानदारी से कार्य करें, और वैश्य जो हैं जिनको जो कार्य भगवान ने सौंपा है उसे ईमानदारी से करें, और जो शूद्र वर्ण वाले हैं उनको, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति है वो भगवान नारायण के ही द्वारा हुई है। क्योंकि ब्राह्मणोस या मुखम आसीद, ब्राह्मण के मुख से, भगवान के मुख से अग्नि और ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। बाहु राजन्य, ये बाहु से, भगवान की बाहु भाग से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, और ऊरु भाग से वैश्य की, और पैरों से, भगवान से पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो हमें अपने कार्य को, जो तत्तद कार्य, ब्राह्मण का काम क्या है? अध्ययन करना और अध्ययन करवाना। क्षत्रियों का क्या काम है? ब्राह्मणों की रक्षा करना। और हमारे वैश्य जो लोग हैं उनका कर्तव्य क्या है? अपने व्यापार को खूब अच्छे से, भली भांति प्रकार से, अच्छे से सुचारू रूप से करना, और धर्मनिष्ठ कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। और शूद्रों का जो काम है वो है सेवा करना, भगवान की सेवा करना। देखो, सबसे कठिन कार्य जो होता है ना, वो आज्ञा समन सुसाहिव सेवा, सबसे परम जो कार्य है वो सेवा करना है। अच्छा, आप ये बताइए, अभी हमारे भारत देश में अभी जगह जगह हिंदू महासम्मेलन चला है, मतलब देश के सनातन धर्म के लिए, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि ये जो भारत में चल रहा है, जातिवाद को लेकर के जो राजनेता रोटियां सेकते हैं, और इसी पक्ष को लेकर के देखो अन्य देशों में स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। पश्चिम बंगाल को देख करके देखिए, वहाँ हिंदू बट गया, जहाँ हिंदू बट गया वहाँ अपने आप ही कम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे यदि कम जातियाँ हैं वो हमारे हिंदू धर्म में हैं। तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ, हमारे लिए सब ही वंदनीय हैं, सब ही पूजनीय हैं। ब्राह्मण अपने पे ये अभिमान ना करे कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय अपने पर ये अभिमान ना करे मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य अपने पे ना करे, शूद्र अपने पे करे। कहने का मतलब हम सबकी जो जाति है वो हिंदू है। क्योंकि जो बात, सर आपकी बात मान ली कि हमारी जाति हिंदू है जी, तो यहाँ पर जो जैसे एससी को अलग बांट दिया गया है, बीसी को अलग बांट दिया, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखो, ये जो है राजनीति वाली बातें हैं।
लेकिन सत्यता तो ये है कि हम बहुत कम रह गए हैं। अन्य देशों की स्थिति देख लीजिए आप, कहीं 33% थे, हम कहीं 40% थे। वहाँ इन्हीं बातों को लेकर के कि हम ये जाटव हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, इन राजनेताओं ने अपना हित ढूंढने के लिए हम लोगों को जातियों में बांट दिया। हम सब लोग एकजुट रहेंगे तभी इस देश का उद्धार होगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारे देश का युवा नशा की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो उन युवाओं को नशा छुड़ाने के लिए क्या प्रेरित वाले शब्द बोले? देखिए, मैं युवाओं से यही निवेदन करूंगा कि एक अवस्था होती है अपने लक्ष्य की। आप सबके लिए मैं यही देना चाहता हूं, क्योंकि एक एक पल, एक एक क्षण हमारे लिए बड़ा बेशकीमती होता है। ही हु टेक्स कंट्रोल एवरी मोमेंट, मतलब एक एक पल, एक एक क्षण को हमें जो बर्बाद नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा युवाओं को सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तो जरूर सत्संग जरूर श्रवण करें, संतों का सानिध्य प्राप्त करें। यदि कहीं भगवान का गुणानुवाद हो रहा हो तो वहाँ गुणानुवादों में जरूर वहाँ बैठें, और परिवर्तन यदि आएगा तो वो सत्संग से आएगा। अच्छी बातों का श्रवण करें, अच्छी चीज़ों को सुनें। अच्छा महाराज जी, आपसे मेरा एक सवाल और है कि हमारे देश में वृद्धाश्रम जी काफ़ी खुले जा रहे हैं, तो उन वृद्ध जनों के लिए और उनकी जो औलाद है, बच्चे, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो वृद्ध आश्रम की आवश्यकता ही ना हो। यदि माताएं अपने सास ससुर के लिए, माता पिता, देखो वो भी माता पिता छोड़ करके आते हैं, और वो जिसके घर में आ रहे होते हैं वो भी माता पिता ही होते हैं। देखो, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न होती है कि हम आ तो जाते हैं, दूसरे के घर में आ तो जाते हैं। देखो, भावना सिर्फ यही है कि उनके प्रति जो हमारा भाव है वो यदि माता पिता के रूप में हो जाए और उनकी हम सेवा करने लग जाएं, उनको हम अपना मानने लग जाएं, तो ये बात ही उत्पन्न ना हो, वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही ना पड़े। तो मैं नारी शक्ति से ही मतलब निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि स्त्री जो होती है वो चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो वो उस घर को ही मतलब बिखेर दे। तो माताओं का इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि जो वृद्धाश्रम की जो आवश्यकता पड़ रही है, कि जो माता पिता हैं उनको अपने माता पिता के बराबर ही उनके साथ में आचरण करें, उनके साथ में व्यवहार करें। तो मैं समझता हूँ फिर ऐसी कोई आवश्यकता वृद्धाश्रम की नहीं पड़ेगी।